मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करेगा। क्या है? आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नोट: राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति। 75(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रियों की अर्हताएं। यदि किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो तथा वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। शपथ। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मंत्रियों के प्रकार। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री इन सब का सामूहिक नाम है। मंत्रिपरिषद क्या है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री इन सब का सामूहिक नाम है। जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह है। मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। आकार में
मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 के तहत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। संसदीय सचिव को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। संसदीय सचिवों को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, परंतु वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री ही दिलाते हैं। संसदीय सचिवों को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, परंतु वह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा इन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री ही दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यदि कोई मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। यदि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। वह अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तक अपने पद पर बनी रह सकती है।